नमस्कार। भूमि उपचार करने के लिए प्राकृतिक खेती में स्टार्ट करने से पहले कैसे भूमि का उपचार करें जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कम ना हो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला उपचार ये 1 एकड़ के लिए है, जिसमें हमारे एरिया में 5 बीघा 810 स्क्वायर मीटर का 1 बीघा होता है। ये सभी जितनी सामग्री है ये 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले हमने अग्निहोत्र भस्म लेनी है 200 ग्राम, 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है 3 बार। पहला स्प्रे जुताई से पहले, दूसरा स्प्रे जुताई के बाद, तीसरा स्प्रे दूसरी जुताई के बाद, जिससे कि हमारी भूमि सजीव हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अग्निहोत्र भस्म इकट्ठा करें, सुबह और शाम दोनों समय अग्निहोत्र हवन करें, उसकी भस्म इकट्ठा करें और उससे फिर ये स्प्रे करें। दूसरा नंबर, भूमि को विषाक्त दूर करना है, जिसमें हमने अभी तक इतने केमिकल फर्टिलाइजर डाले हैं जिससे विष पैदा हो गया है धरती में, उनके विषों को दूर करना है। तो उसके लिए हमें गौमूत्र टोटल लेना है 100 लीटर और 100 लीटर जैव रसायन। जैव रसायन बनाने की विधि है 1-3-10। 1 गुड़ 1 केजी, 3 केजी कोई भी जैसे नींबू है या एलोवेरा है, संतरा है, कीनू है, इसका बना हुआ कोई भी जैव रसायन। 10 लीटर पानी, 1 केजी गुड़ और 3 किलो कोई भी फल, केला भी हो सकता है, वो बना के उसको एयर टाइट करके 3 महीने के लिए रख दो। 3 महीने बाद ये जैव रसायन यहाँ यूज होगा। हर सिंचाई में 10 लीटर गौमूत्र और 10 लीटर जैव रसायन हर सिंचाई में जाने दें। ये जितने भी सिंचाई की हैं और 1 वर्ष तक करते रहे। ये कम से कम 10 बार उसमें जाना चाहिए, एक फसल में, फिर दूसरी में, तीसरी में, जो भी फसल हो 1 साल के अंदर में ये जाना चाहिए। तीसरा, उसमें जीवाणुओं की कमी हो गई है, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह जो भी डाले हैं वो सभी हमारे जीवाणु, जो नाइट्रोजन के जीवाणु हैं, फास्फोरस के हैं, पोटास के हैं, जिंक के हैं, कैल्शियम के हैं, वो सभी मर चुके हैं और हम आर्टिफिशियली उनको फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं। लेकिन वो जीवाणु होंगे तभी वो सभी चीज़ों का प्रोसेस नेचुरल फार्मिंग में कर सकेंगे। तो वो जीवाणुओं की हमें नंबर्स बढ़ाने हैं। उसके लिए क्या करना है, eSoil.yf.com से या सोल दुकान ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एक मदर कैप्सूल कल्चर की एक किट मंगानी है, या भूमि उपचार की एक पूरी किट लोगे तो उसके अंदर में सारी चीजें आ जाएंगी। वो कैप्सूल 7 तरह के कैप्सूल होंगे और बाकी कुछ दूसरे चीजें आइटम होंगे। ये पूरे किट का हिस्सा है, तो वो किट मंगा ले वहां से www.eSoil.yf.com, जिसमें राइजो कैप्सूल होगा, एनपीके कैप्सूल 1 होगा, जिंक होगा, सल्फर होगा, डीकम्पोजर होगा, फफूंद भक्षक होगा, जीवाणु भक्षक होगा, जामन होगा, माइक्रोराइजा होगा, सुरपाल और भक्षक V+ होगा। अब इसकी बनाने की विधि है, कैप्सूल कल्चर को कैसे बनाना है। 11 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के गर्म करें और फिर उसके बाद उसको ठंडा होने दें। फिर इसमें से 7 कैप्सूलों में से 7 कैप्सूल इसके अंदर सारे डाल दें और उसके मुंह को कपड़े से अच्छे से बांध दें और छाया में रख दें। और उसमें जामुन भी डालना है साथ में, ये जामुन है 500 ml, और इसको रख दें, ये सभी कैप्सूल डाल दें। ये 3 दिन रखने के बाद ये हमारा जीवाणु घोल तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद एक 200 लीटर पानी ड्रम लेना है, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डालना है और 2 लीटर ये बना हुआ हमारा जीवाणु घोल डाल देना है और उसको फिर 7 दिन तक ढक के रखना। फिर उसको सिंचाई के साथ 200 लीटर उसके साथ जाने दें जब भी है। और फिर उस जीवाणु घोल का जो हमारे जो भी मटके में जिसमें भी बनाया है आपने 11 लीटर के साथ में, उसमें से 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर पानी गर्म करो और उसमें 200 ग्राम गुड़ डालो
और उसके बाद उसे ठंडा करो, फिर उसके अंदर टॉप अप करो। फिर अगले में जब भी दूसरी सिंचाई होगी उसके अंदर से फिर ऐसे ही सेम 200 लीटर पानी लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है, उसमें डाल देना है, और 2 लीटर फिर जैव रसायन, ये 2 लीटर जीवाणु घोल फिर उसके अंदर डालना है, फिर हर सिंचाई में देना है। ये सिंचाई में कंटिन्यू चलाते रहना है, और ये आपका कभी न खत्म होने वाला जीवाणु घोल हो जाएगा। और इसमें से जब भी है इस डाल के इसको यूज करना है। अब उसके बाद में आता है हमारा 4 नंबर, कीटाणुओं की अधिकता। ऐसे कीटाणु हो गए हैं, फंगस हो गए हैं कि बहुत ज्यादा है, जो लोगों ने वहां पे बहुत सारे चीजें डाली हैं गली सड़ी, तो उसके अंदर इतने कीटाणु फंगस ये सब हो गए। तो उसके लिए हमारे पास में एक है फफूंद भक्षक खाद बनाना है, जो नैनो ट्राइकोडर्मा से बनेगा। ये भी ई शोल से मंगा लें। जिसके लिए तरीका है बनाने का कि सूखे गाय के गोबर के कंडे लीजिए 20 किलो के आसपास, उनको एक बोरी में भरिए और एक ड्रम में 100 लीटर पानी लेके उसके अंदर डुबो के छोड़ दीजिए 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद में आराम से उन कंडों को बाहर निकलो और एक छायादार जगह में ले जाओ, उनको कुचल के, और एक ऐसे बेड बना लो। उसके ऊपर 100 ग्राम फफूंद भक्षक उसके अंदर मिला दें और 7 दिन तक जूट की बोरी से उसको ऊपर से ढक दें, और 7 दिन में हर रोज उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे नमी बनी रहे। 7 दिन बाद देखेंगे उसके अंदर में हमारे ट्राइकोडर्मा पूरा फफूंद भक्षक, ये वो फफूंद भक्षक है जो किसी भी जो ऐसे फफूंद हैं जो हमारी फसल को नुकसान देते हैं, ये उस सब फफूंदों को खा जाएगा। ये नॉन वेज फफूंद है। जैसे एनिमल्स में शेर होता है, तो वो एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा, तो ये शेर है फफूंदों का, ये दूसरे फफूंदों को खा जाएगा। तो आपके फफूंदों से फसल की, फिर उसके बाद में 7 दिन बाद में जब ये निकल जाएगा तो इसको जुताई से पहले खेत के अंदर छिड़क दें सारे, और उसके बाद जुताई कर दें, वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जो भी सिंचाई करोगे, सिंचाई इसके साथ कर ही रहे हो। फिर उसके बाद में बहुत सारे हमारे वहां पर कीट पैदा हो गए, कीटों को रोकना है। जो पुराने कीट हैं उनके लिए कीट भक्षक है V+, ये भी वहां से मिलेगा। ये इसी किट के साथ आएगा, भूमि उपचार की किट के साथ में आ जाएगा 500 ml। इसको क्या करना है, V+ को 200 लीटर पानी में और जिसमें 200 ग्राम गुड़ मिला के और 3 दिन के लिए रख दो। फिर उसके अंदर वो अच्छा फर्मेंट हो जाएगा। फिर इसको 3 दिन बाद सिंचाई के साथ जाने दो। जो भी सिंचाई दो उसमें ये भी जाएगा, ये उससे पहले जाएगा, और उसमें ये जीवाणु घोल भी जाएगा, और ये जैव रसायन और गौमूत्र भी जाएगा, और ये अणुजल भी जाएगा। ये पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे ये भी जाएगा। ये स्प्रे है सिंचाई के साथ बाद में। उसके बाद में फिर आता है, फिर इसको कंपोस्ट खाद को 10 kg में V+ 500 ग्राम मिला के उसको रख दें 2-3 दिन, और फिर जुताई से पहले और या बुवाई के बाद, बुवाई के पहले इसको डाल दें। तो ये हमारा कीट भक्षक का प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी खेत में यदि सॉइल टेस्ट करा सको, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन यदि 0.5% से नीचे है तो तुम्हारी क्रॉप नहीं होगी अच्छी, प्रोडक्शन नहीं आएगा। उसका परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाना है, कम से कम 0.8 to 1% आना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट तो है कि हरी खाद का इस्तेमाल करें। सनई है, ढैंचा है, और फ्लैक्स है, या फिर तिल है। सबसे अच्छा तो तिल है, उसके अंदर उगाएं और उसके अंदर जुताई करते हैं, फिर उगाएं, फिर जुताई करें जब भी मौका मिले। और जब जैसे सर्दियों में आजकल वो तिल नहीं होगा तो बरसीम डाल दें, कोई भी दाल वाली फसल है वो डाल दें, उगेगी, उसी के अंदर जुताई कर दें। इसका परसेंटेज बढ़ाना जरूरी है। अब इसके परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करना है, कार्बन परसेंट यदि 0.5% से भी कम है तो फिर उसके अंदर में एक लाल मिट्टी आती है जिसको हम गेरू बोलते हैं, 10 क्विंटल 1 एकड़ के लिए लीजिए। पीली मिट्टी, वो भी पीला गेरू रहता है, वो 10 क्विंटल लीजिए।
या पीली मिट्टी, कई हमारे एरिया में पीली मिट्टी मिलती है, पहले वो चौका करते थे तो वहाँ पीली मिट्टी मिल जाती थी, जैसे नीचे थोड़ा सा 1-1.5 मीटर खोदेंगे तो वहां से भी वो ले सकते हो। दूसरा हमारे क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, दूसरी जगह की नहीं। तीसरा है रॉक फॉस्फेट, जिसको जिप्सम बोलते हैं, सफेद मिट्टी, 10 क्विंटल ये ले। इनको लेके 1 एकड़ में पूरे में छिड़क दीजिए और मिक्स कर दीजिए जुताई के साथ, तो इससे भी कार्बन, जैविक कार्बन आपका परसेंटेज ऊपर आ जाएगा। और हरी खाद। और उसके बाद जो तीसरा उपाय है, एक सोल से इसी किट के अंदर आएगा सूरपाल 250 ग्राम। सूरपाल को क्या करना है, 100 लीटर पानी के अंदर में 250 ग्राम मिला देना है और उसके बाद सिंचाई के साथ इसको देना है, इससे भी कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये उपाय है प्राकृतिक खेती करने से पहले भूमि का उपचार करने का, ये 6 पॉइंट के अंदर। और अग्निहोत्र हवन रोज करना है, और यदि कोई आदमी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी भस्म की यहाँ जरूरत पड़ेगी, जरूर खरीदने से अच्छा है तो खुद अग्निहोत्र भस्म बनाने के लिए रोज सुबह और शाम सूर्य निकलने पर और सूर्य अस्त होने पर अग्निहोत्र हवन कीजिए। 2 मंत्र हैं उसके, सुबह का मंत्र है, एक शाम का मंत्र है। और वो भी चाहो तो वहां से हवन कुंड और उसकी किट किताब पूरा आ जाएगा, वो भी वहां सोल से ले सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी चीज क्वेरी पूछना है तो आप मुझे लिंक में कमेंट लिखिए, आपको मैं बताऊंगा। और ज्यादा डिटेल लेनी है गुरुजी ताराचंद बेल जी भाई की, तो टीसीबीटी पद्धति के टीसीबीटी ताराचंद बेल जी भाई की पाठशाला के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां भी जाके आप पूरा डिटेल उनका एक्यूरेट ले सकते हो। धन्यवाद।